मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अकबर की राजपूत वो धार्मिक नीति। हमारे देश में प्राचीन काल में धार्मिक सहिष्णुता थी। शासक जनता के धार्मिक मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होते ही यह धार्मिक सहिष्णुता समाप्त हो गई। हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया गया, हिंदुओं को सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया गया, उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म में दीक्षित करने का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार की नीति न केवल दिल्ली सल्तनत में बल्कि थोड़ी बहुत मात्रा में अकबर के शासन, किंतु सबसे बड़ा कारण खुद अकबर था। अकबर किशोर अवस्था से ही अकबर को शेख व फकीरों में था कि उत्तरी भारत के कई मुसलमान राजवंशों के अंत और स्वयं अपने पिता और पितामह की समस्याओं से परिचित था। 1562 में आमिर के राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने से भी वह प्रभावित हुआ। हरम में हिंदू स्त्रियों की उपस्थिति, दरबार में हिंदू अधिकारियों से संपर्क तथा उस समय प्रचलित भक्ति आंदोलन ने अकबर को प्रभावित किया। सहिष्णुता के प्रति अकबर के कार्य, प्रारंभिक कार्य कौन कौन से थे अकबर के? अकबर की सहनशीलता के विचारों की रूपरेखा धीरे धीरे विकसित हुई। उसने शासन के 20 वर्षों के बाद ही वह पूर्णता पर पहुंची। 1562 में अकबर जब 20 वर्ष का था तभी उसने आदेश जारी करके अपनी विशाल हृदय का परिचय देते हुए हिंदू युद्धबंदियों को जबरदस्ती इस्लाम में दीक्षित करना वर्जित कर दिया। 1563 में हिंदुओं पर से यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 में उसने हिंदुओं से जजिया कर हटा दिया। उसके सभी कार्यों का तात्पर्य ये था कि शाही राजकोष की आय कम हो जाने का खतरा उठाकर भी वह गैर मुसलमान प्रजा के प्रति जो भेदभाव बरता जा रहा था उसे समाप्त करना चाहता था। राजा टोडरमल को मार्गुजारी विभाग में उच्च पद पर नियुक्त किया, जो कि एक हिंदू को राज सेवा में दिए जाने वाला। मुस्लिम अमीरों ने जो विरोध प्रकट किया उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 1562 में हिंदुओं के लिए शाही सेवा के द्वार खोल दिए। जब राजा भारमल भगवान दास कुमार मान सिंह को शाही सेवा में लिया गया, कछवाओं व अन्य राजपूतों ने अकबर के प्रति जो निष्ठा भक्ति दिखाई उससे अकबर बहुत प्रेरित हुआ और सभी हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता नीति बरती और उन्हें अपना विश्वसनीय समझने लगा। इबादत खाने की स्थापना। बदायूं के अनुसार अकबर ने न केवल दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था बल्कि भगवान के प्रति भी कृतज्ञता हेतु प्रतिदिन प्रातः याहू या हादी का ठीक मुसलमानी ढंग से उच्च स्वर में पाठ करता था। वह मुसलमान धार्मिक पुरुषों का सत्संग लाभ करता था। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की भक्ति भाव से यात्रा करता था। अकबर ने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना यानी प्रार्थना गृह की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक गुरुवार को एक सभा होती थी जिसमें किसी न किसी धार्मिक प्रश्न पर चर्चा होती थी। अकबर ने पहले इन बैठकों में केवल सुन्नियों को स्थान दिया, फिर धीरे धीरे न केवल मुसलमान बल्कि अन्य लोगों को भी, अन्य धर्म के लोगों को भी इसने स्थान दिया। बदायूं ने लिखा है कि एक रात उलेमाओं की गर्दन की नसें आवेश में तन गईं, भयंकर कोलाहल मचने लगा। शहनशाह उनके इस व्यवहार से बहुत क्रोधित हुआ। अब सम्राट ने इस्लाम के अन्य संप्रदाय शिया सूफी विद्वानों को भी आमंत्रित किया। इस प्रकार उसने धीरे धीरे सभी ये नतीजा निकाला कि केवल इस्लाम सर्वश्रेष्ठ सत्य धर्म उचित नहीं है। अतः 1578 ईस्वी में उसने इबादत खाने के द्वार गैर मुस्लिम विद्वानों और विचारकों के लिए भी खोले। मजहर की घोषणा। 1579 में अकबर ने 22 जून 1579 के दिन फतेहपुर सीकरी की प्रमुख मस्जिद की वेदी पर चढ़कर कवि फैजल द्वारा कविता रचित खुतबा पढ़ा। इसी वर्ष अकबर ने उलेमाओं के इस्लामी कानूनों की व्याख्या करने के विशेष अधिकार को भी स्वयं ग्रहण कर लिया। उसने 2 सितंबर 1579 को प्रमुख उलेमाओं द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें अकबर को शरअ
या घोषणा मजहर कहा जाता है। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने इस मजहर से उलेमा अपने इस्लामिक विधि के प्रधान व्याख्याकार होने के अधिकार से वंचित हो गए और यह अधिकार अब सम्राट को प्राप्त हो गया। अकबर द्वारा विभिन्न धर्मों का ज्ञान प्राप्त करना। यद्यपि इबादत खाने में धार्मिक विचार विमर्श होते थे, किंतु अकबर ने अब अन्य मतों और संप्रदायों के विद्वानों को बुलाकर निजी बैठकें आयोजित करना प्रारंभ। ईसाई पादरियों, जैन आचार्यों तथा पारसियों का सत्संग करना प्रमुख था। अकबर पर हिंदू विद्वानों में पुरुषोत्तम और देवी पंडित का प्रभाव सब विचारों और व्यक्तित्व से आकृष्ट होकर हिंदू धर्म तथा हिंदू संस्कारों का आदर करना सीखा। आत्मा के आवागमन का सिद्धांत, सूर्य की पूजा, गौ तथा धर्म का भी ज्ञान उसे प्राप्त करने नवसारी में अनेक पारसी विद्वानों को आमंत्रित किया। उसने दस्तूर मेहरजी राणा का भी सम्राट पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने राजमहल में सदा पवित्र अग्नि जलाए रखने के आदेश दिए। यह पारसी के संपर्क स्थापित किया। अकबर ने हरिविजय सूरी से तो इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। उसने 3 बार ईसाई मिशन क्रमशः शिष्य भाव ही प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि ईसा मसीह और मेरी की मूर्तियों के प्रति यथेष्ट श्रद्धा व्यक्त की। इस प्रकार अकबर ने अपने अकबर के इन सब कृत्यों से ईसाई पादरी यह समझने लगे कि ईसाई धर्म स्वीकार करने के ओर अग्रसर हो रहा है, परंतु जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो अकबर की आलोचना की। इस बार अकबर ने अपने उससे सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त करना मंजूर किया। दीन इलाही। अकबर ने कई वर्षों में जो विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया, उससे ये समझने लगा भारत जैसे देश में जहाँ इतने प्राचीन और आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित धर्म, गहरी जमी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इस्लाम राष्ट्रीय धर्म नहीं बन सकता। फिर हिंदुओं को छोड़कर अन्य धर्मों के अनुयायी केवल अपने धर्म को ही सही मानते थे, अन्य धर्मों को स्वीकार करने योग्य नहीं समझते थे। अतः इस समस्या का हल निकालने के लिए वो एक ऐसा धर्म चलाना चाहता था जिसमें प्रचलित धर्म की सभी अच्छाइयाँ हों और किसी प्रकार के दोष न हो। इसलिए उसने विभिन्न सिद्धांतों और विभिन्न संप्रदाय के प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श करके एक ऐसे धर्म की योजना बनाई जिसमें सभी धर्मों के गुण हो किंतु अवगुण ना हो। इसलिए अकबर ने सब अच्छे धर्मों का निचोड़ निकालकर एक नए सिद्धांत विधि विधान था। जो कोई भी व्यक्ति और सदस्य इसका सदस्य होना चाहता था तो अबुल फजल, जो इस संप्रदाय का प्रधान पुरोहित था, उस व्यक्ति का परिचय सम्राट को देता। बाद में व्यक्ति के आदेश थे, उन्हें जहाँ तक हो सके मांस खाना वर्जित था। विशेष रूप से अपने जन्म के महीने में तो उन्हें मांस बिल्कुल छूने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कसाईयों, भेलियों और चिड़ी उन्हें अपने पवित्र चरित्र को पवित्र बनाए रखना आवश्यक था तथा वृद्ध स्त्रियों अथवा कम उम्र की लड़कियों से यौन संबंध वर्जित था। हर सदस्य को अपने पुण्य करने को कहा जाता। इसी तरह से हर सदस्य को अपनी मृत्यु उपरांत के भोज के बदले अपने जीवन काल में एक बड़ी दावत देनी पड़ती। इसके अनुयायियों के से
बादशाह की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। नमस्कार, थैंक यू।